जैसा कि हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया था। आज आपको प्रेजेंस इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ रहे इस सेंटेंस की बात करेंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंस इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। जैसा कि इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया हुआ था कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक के आंसर एस या नो में दिए जाते हैं और दूसरे के आंसर को हम प्रश्न के हिसाब से आंसर करते हैं। और जिनके आंसर एस या नो में दिए जाते हैं उनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो, एक ही टेंस में दो तरह के हो, पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसके लिए क्या फार्मूला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उसके लिए क्या फार्मूला है। तो प्रश्नवाचक पहले आए, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो इसके लिए फार्मूला क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन। ये अगर फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है जो प्रारंभ में आया उसके लिए इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि सहायक क्रिया डू या डज। सब्जेक्ट को मैंने बताया था हिंदी में कर्ता बोलते हैं, कर्ता। नॉट तो नॉट है, नॉट नहीं शब्द के लिए आता है, प्लस मेन वर्ब इसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म और इस अंत में इंटरजेक्शन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो, और उसी का दूसरा रूल है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में अगर आए तो क्या करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला वही रहेगा, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लगा देंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं इसके पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें ये हो जाएगा। वही करना है यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन। तो सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक शब्द में सारे फार्मूले वही रहेंगे। इनके पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता था, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। इसको हिंदी में कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द प्लस
सहायक क्रिया डू या डज प्लस सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दो तरह के हैं। तो आइए क्रम से देखते हैं कि किसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे क्या सीता मंदिर नहीं जाती है। तो आइए देखते हैं कि जैसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो क्या सीता मंदिर नहीं जाती है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जिस हिंदी वाक्यों को क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो तो इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें दोनों है और प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इसके लिए सहायक क्रियाएं पहले लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक वचन का सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन करता रहेगा तो डज होगा, बहुवचन का करता रहेगा तो डू होगा। तो सीता देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट सीता है, सीता अकेली है, कई सीता है, तो सीता अकेली है इसका मतलब क्या लगेगा, डज लगेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में लगाना है डज। अब ये हो गया, डज हो गया, प्लस तक हो गया इधर। अब प्लस के बाद सब्जेक्ट यानी हिंदी में करता, करता कौन है, सीता, तो सीता है तो सीता लिखिए डज सीता। अब सब्जेक्ट के बाद नाट आ रहा है तो नाट लगा दीजिए। अब मुख्य क्रिया सीता का मुख्य काम क्या है, मुख्य काम है जाना, मंदिर नहीं जाना, जाना काम है तो जाने को फर्स्ट फॉर्म होता है वो। तो अब कहाँ जा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के अंग्रेजी में टेम्पल बोलते हैं, टेम्पल। अब क्वेश्चन डज सीता नॉट गो टू टेम्पल। ये तो इस रूल पर हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले सहायक क्रियाओं का ध्यान दिया जाता है। हम कह दें कि क्या लड़के सड़क पर नहीं दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या लड़के सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, क्या लड़के सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। तो सबसे पहले क्या, कौन, कैसे, कब, किसने कहा, अगर ये प्रारंभ में आया तो सबसे पहले सहायक क्रिया ही लगाएंगे। तो पता करना सहायक क्रिया लगाएंगे एक वचन का या बहुवचन का। तो लड़का अकेला है कि बहुत से लड़के, लिखा हुआ क्या लड़के सड़क पर नहीं दौड़ते, इसका मतलब बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़कों के लिए सहायक क्रियाएं डू लगाते हैं, लिख देंगे डू। अब डू हो गया। अब सब्जेक्ट में लड़के हैं, लड़कों को अंग्रेजी कहते हैं बॉय, डू बॉयज। इसके बाद नॉट लगा देना, डू बॉयज नॉट। मुख्य क्रिया बच्चों का दौड़ना है, दौड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रन, डू बॉयज नॉट रन ऑन द रोड। पर है, पर को हम अंग्रेजी में ऑन बोलते हैं, ऑन द रोड। क्वेश्चन मार्क में इस तरह से अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इसके लिए क्या करेंगे,